अगर किसी के ऊपर बोलने मात्र से, किसी की आलोचना करने मात्र से अगर लीगल नोटिस भेजा जाने लगे, तो इसमें डेमोक्रेसी बचती कहाँ है? हमें तो राइट है ना भाई। डॉक्टर को गाली दे रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है? नहीं नहीं, गाली तो किसी को भी देना, एक गरीब को, एक मजदूर को भी गाली देना उचित नहीं है। अभी आपने सुना, अभी जो ट्राइबल लोगों ने हड़ताल किया, उसको एक कहीं के जिला अधिकारी ने गाली दे दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या साहब हो, जो भी हो, इज्जत तो सबको चाहिए। डीएम पे कार्रवाई हो सकती है, तो क्या के पाठक पे नहीं होगी क्या? वो समझेंगे ना कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये आप बात भी लग रहा है बच रहे हैं, नहीं, तो आपको भी डर है कि जांच का- नोटिस आ जाएगा क्या? हम लोगों को नोटिस का डर है जी, हम लोग को तो रोजे नोटिस आता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इन दिनों शिक्षा में सुधार के लिए नए नए फरमान जारी करते रहते हैं। शिक्षक के प्रति तो जारी करते ही है, लेकिन कुछ फरमान ऐसे जारी कर देते हैं जिससे जो है अन्य लोगों को भी परेशानी हो जाती है। कभी तो एमएलसी का पेंशन रोक देते हैं, तो कभी एमएलए को ही नोटिस भेज देते, कभी डॉक्टर को ही गाली देने लगते। इसी बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी। कैसे देख रहे हैं के पाठक का रुतबा तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है? नहीं, ये उनका इशू है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जिसको लीगल नोटिस भेजे हैं वो उसका लीगल तरीके से जवाब देगा। हम लोग तो सब न्याय में, व्यवस्था में, संविधान में, कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं। तो ठीक है, जिनको भी लीगल नोटिस कोई भेजेगा, कोई भी अफसर भेजेगा, तो उसका लीगली तरीके से जवाब दिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो के पाठक शिक्षा सुधार के अलावा भी काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो समझे। राजनीति में रहने वाले लोगों का, खासतौर पे एमएलएस का या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका काम ही है कि कोई भी कार्य अगर सरकार कर रही है तो उसको, उसके सही और गलत दोनों पक्षों पर बात करें। तो जो भी इनका गलत पक्ष है उसको लोगों ने सामने रखा है, उस पर विचार करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। उस पर लीगल नोटिस भेजना कहीं से भी जेन्युइन नहीं है। अगर इस तरीके से करने लगे तो हम लोग तो मतलब किसी की आलोचना ही नहीं कर पाएंगे। अधिकारी लोग जो है अपना मनमाना करेगा। अगर किसी के ऊपर बोलने मात्र से, किसी की आलोचना करने मात्र से अगर लीगल नोटिस भेजा जाने लगे, तो इसमें डेमोक्रेसी बचती कहाँ है? हमें तो राइट है ना भाई। हमें तो संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, वो तो पूरे राज्य के, देश के नागरिकों को राइट दिया है कि वो किसी पर भी सवाल उठा सकता है। तो क्या कोई भी आदमी लीगल नोटिस भेजेगा? क्या उनको किसी ने गाली दिया है? क्या उनको किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया? नहीं। आप जो करते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्षों में हमारा अपना एक पक्ष है, उसमें हम अपना पक्ष रखते हैं। उसी में राजनीतिक लोगों ने, विधायकों ने, माननीय लोगों ने पक्ष रखा है। इस पर लीगल नोटिस कहीं से जायज नहीं है, वो ठीक उचित बात नहीं है। डॉक्टर को गाली दे रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है? नहीं नहीं, गाली तो किसी को भी देना, एक गरीब को, एक मजदूर को भी गाली देना उचित नहीं है। अभी आपने सुना, अभी जो ट्राइबल लोगों ने हड़ताल किया, उसको एक कहीं के जिला अधिकारी ने गाली दे दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है इस देश में, सबको। आप चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मजदूर हो या मालिक हो, सबको इज्जत देना है। ये संविधान कहता है, बाबा साहब ने यही तो दिया इस देश को कि सबको इज्जत बख्शा, सबको मान सम्मान मिला। तो ये तो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या साहब हो, जो भी हो, इज्जत तो सबको चाहिए। कोई भी कोई काम कर रहा है तो उसको इज्जत चाहिए। तो इज्जत तो सब लोग डिजर्व करता है। कोई किसी को आप इज्जत नहीं दे सकते, तो किसी को भी अपमान करने का आपको हक नहीं है। तो क्या लग रहा है के पाठक गाली दिए हैं डीएम की तरह, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? वो जो भी किया वो सरकार देख रही है, सरकार देखेगी। माननीय मुख्यमंत्री एमएलसी के खिलाफ इस तरह के किए तो सरकार तो देख ही रही थी। हाँ, इस बार फिर से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोगों ने चीज़ों को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सबसे सर्वोच्च है, वो इसको देख करके इस पर अपना विचार रखेंगे। तो क्या लग रहा है के पाठक अब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पद से हटाए जाएंगे? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि इसका राइट मेरे पास नहीं है और हम लोग राइट के बियॉन्ड कोई बात नहीं करते। हमने ये कहा कि अगर कोई कुछ कर रहा है, इलीगल कोई कर रहा है, गैर संवैधानिक कोई कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में सरकार और राज्य की जो एजेंसियां हैं वो उसको देखेंगी। पक्ष विपक्ष में बात होगा। यही तो देखिए, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपना बात कहने का राइट है, अधिकार है। तो उसमें अपनी बात सब कहेंगे, उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी होगी होगी। डीएम पे कार्रवाई हो सकती है, तो क्या के पाठक पे नहीं होगी क्या? वो समझेंगे ना कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये बात भी लग रहा है बच रहे हैं, नहीं, तो आपको भी डर है कि नोटिस आ जाएगा क्या? हम लोगों को नोटिस का डर है जी, हम लोग को तो रोजे नोटिस आता है। हम लोग को नोटिस का डर नहीं लगता। पाठक भेज देंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं, हमें क्यों भेजेंगे? भेजेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, हाँ, जो भी कोई नोटिस भेजता है उसका जवाब हम देते हैं। हम भागते थोड़े हैं, या कोई भागेगा? कोई नहीं भागेगा। अच्छा, वो नोटिस जो भी भेजेंगे उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जब अच्छी हो रही हैं तो उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है, अच्छी बात है। शिक्षक ऑन टाइम आ रही है, अच्छी बात है। संख्या बच्चों की बढ़ी, अच्छी बात है। लेकिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेंच, डेस्क, कुर्सियाँ, शिक्षकों को बैठने के लिए कमरे, खेल के ग्राउंड, खेल के ये सब कुछ होना चाहिए ना। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये बिना डेवलप किए हुए कैसे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, उसमें देखा जाएगा। चलिए।
तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा। इनका कहना था कि जिस तरह से के पाठक काम कर रहे हैं और जो नोटिस भेज रहे हैं उनका जवाब भी दिया जाएगा। वहीं पे सीएम नीतीश कुमार कब तक कार्रवाई करेंगे इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए हम लोगों ने के पाठक को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को बता चुके हैं और सीएम नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ को देख रहे होंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।